हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10 2026 बैच को टारगेट करते हुए हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 जो पुरानी बुक के हिसाब से है और एक्सरसाइज 3.2 जो नई बुक के हिसाब से उसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है अपना, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने 7 बैट एंड 6 बॉल बाय करे हैं 3800 रुपीज़ में। लेटर इसके बाद सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल 4 रुपीज़ 1750। तो उसके बाद हमने 3 बैट और 5 बॉल बाय करे हैं 1750 रुपीज़ की। तो हमको बतानी है फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमको ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या हमको एक्स जो हमको बैट है और बॉल की प्राइस नहीं पता है ना हमको। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको लेट कर लेंगे। हमें लेट किया तो बैट की कॉस्ट हमने मान ली, लेट की हमने लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स। और उसके बाद हमने बॉल की कॉस्ट नहीं पता तो हम बॉल की कॉस्ट लेट कर ली, लेस्ट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू बाई, ये लेट कर ली। अब देखो हमको एक बॉल की कॉस्ट पता है, एक बॉल की कॉस्ट पता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको दिया हुआ है 7 बैट एंड 6 बॉल, इसमें रख के देखेंगे तो क्या 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 बनता है। देखो हमने क्या, 1 बैट की कॉस्ट एक्स है, 1 बॉल की कॉस्ट वाई है। तो देखो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7x। भाई एक की पता है 7 से मल्टीप्लाई तो 7 आ गया। तो ऐसे ही बॉल की हम निकाल लेंगे प्लस 6 बॉल, इन दोनों की मिला के हम 3800 आ गया। भाई उसने क्या कहा था कि बाय करे हैं 7 बैट एंड 6 बॉल कितने रुपीज़ में, 3800 रुपीज़ में। तो वही हमने लिख दिया है इक्वेशन की फॉर्म में। 7 बैट 6 बॉल कितने बाय करे हैं 3800 रुपीज़ में। अब देखो उसके बाद क्या क्या कहा है उसने, 3 बैट एंड 5 बॉल रुपीज़ 1750 रुपीज़। तो उसका 3 बैट की कॉस्ट क्या है, 1 बैट की कॉस्ट है तो 3 बैट की हो गई 3x प्लस 5 बॉल की कॉस्ट क्या है y, तो 5 बाई इक्वल टू 1750। अब देखो हमको इक्वेशन मिल गई, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब ये 2 इक्वेशन मिल गई तो देखो हमको सबसे मेन काम है हमारा इक्वेशन बनाना। इक्वेशन हमारी फॉर्म हो चुकी है तो अब देखो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, हमने कोई भी इनमें से एक इक्वेशन ले लेनी है। मान लो हमने पहली इक्वेशन ले ली, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, एक्स को अलग कर लेंगे, एक्स को एक साइड ले जाएंगे, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 7। अब देखो 7x 3800 माइनस 6y, ये आ गया। इसके बाद क्या किया, एक्स को अलग कर, हमको ये 7 माइनस 6y अपॉन 7, ये तो समझ में आ गया होगा। तो हमने एक्स को अलग कर लिया और बाकी सब टर्म को अलग कर लिया। तो हमने ये हो गया, उसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। अब हम क्या करना है, ये एक्स की हमने वैल्यू निकाली है वाई की फॉर्म में, ये वाई है ना 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये हमने वाई की फॉर्म में निकाल ली है। इसको हमको पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्यों पुट करना है, क्योंकि देखो पहली इक्वेशन से हमने फॉर्म की है, पहली इक्वेशन से फॉर्म हुई है तो हमको सेकंड इक्वेशन पुट करना पड़ेगा। तो हमने पुट करी, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में पुट करी। सेकंड क्या है 3, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, तो एक्स की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750, ये आ गया। अब देखो उसको हम 3 को देखेंगे क्या 7 से 3 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई क्या किया तो क्या आया 0 0, 3 8 24, 2 आ गया, 3 3 9 और 2 11, ये आ गया। अब माइनस 3 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 18y, फिर 3 6 18, 18y प्लस ये 5y है ना। अब ये 7 इन दो टर्म के नीचे, तो 2 टर्म के नीचे हमने 7 लिख दिया, प्लस इक्वल टू में क्या आया
1750। अब देखो हम क्या करेंगे, ये एक इन दो टर्म के नीचे 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमको एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद क्या है, 11400 माइनस 18y प्लस 7835y अपॉन 7 इक्वल टू 1750। अब हम देखो ये आ गया। अब देखो इन दोनों को, ये 830 प्लस 35y माइनस 18y है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और 7 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, 11400 35y माइनस 18y क्या आ गया, प्लस 17y आ गया। एक सेकेंड, ये आ गया 35 17y आ गया। इसको 7 को उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 75 इंटू 7, ये आ गया अपना 7535 तो लगी 3 7 7 49 50 15 52, ये 5 ऊपर आ गया, 7 7 7 7 5 12। अब देखो ये हमारे पास क्या बचा, 11400 प्लस 17y, इसको उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, माइनस का हो गया तो 12250 में से इसको माइनस किया तो क्या आ गया, 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400। तो माइनस करने पे क्या आया, देखो 0 से 0 गया, 0 आ गया, 5 में से 0 गया तो 5 आ गया। यहाँ पे बचा 12 में से, ये 2 है, 2 में से 4 जा नहीं सकता तो एक कैरी ले लिया इससे, तो 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। या 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 850 आ गया। इधर 17y है तो y इक्वल टू 850 अपॉन 17। अब 17 से 850 कितना कट रहा है, ये कट रहा है 17 की टेबल में कितने 5 बार आता है, 85, तो आ गया 50 आ गया। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 50 मिल गई हमको, 50 मिल गई। ये किससे मिली है, ये हमको मिली है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हमने y को इस इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या आता है, y इक्वल टू 50 है ना हमारे पास। तो हमने इक्वेशन पुट किया x में तो क्या आ गया, 3800 माइनस 6 और y है 6 के बाद, तो y की वैल्यू क्या है 50 अपॉन में क्या है 7, तो दो x वैल्यू क्या आई 6 5 जा 30 तो 300 ये आ गया माइनस 3800 अपॉन 7। अब 3800 में से 300 गए तो कितने बचे, ये बचे 3500 अपॉन में 7 आ गया। तो 7 से 7 से ये कट रहा है क्या, 7 ये कट रहा है, 7 5 से 35, तो x की वैल्यू आ गई 500। ये क्या है, x क्या है माना, हमने क्या माना था, बैट माना, तो बैट की कॉस्ट आ गई हमारी 500 और बॉल क्या थी, बॉल हमने भाई मानी थी, तो बॉल की कॉस्ट क्या आ गई हमारी 50। तो हमारी बैट, हाँ एक बैट हमारा 500 रुपीज़ का है, एक बॉल हमारी 50 रुपीज़ की है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज विद अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। तो एक टैक्सी है जो चार्ज करती है सिटी में, एक तो फिक्स्ड चार्ज करती है, जो मतलब एक तो उसका टैक्सी का फिक्स चार्ज है कि इतना तो वो लेगी, और दूसरा चार्ज है विद अ चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर, दूसरा चार्ज है कि जितना वो चलेगी उसका चार्ज लेगी। तो जहाँ पे टैक्सी है दो तरह का चार्ज ले रही है, एक तो हम टैक्सी में बैठेंगे उसका चार्ज है, और एक चार्ज है जितना वो टैक्सी किलोमीटर चलेगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर।
10 किलोमीटर का चार्ज किया है टैक्सी ने 105 रुपया, है ना। एंड फॉर जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज इज 150 रुपीज़। और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या है 155 रुपीज़। तो हमसे पूछा है फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज पर किलोमीटर, और जो पर किलोमीटर चल रही है उसका चार्ज क्या है। ठीक है, तो हम दो, और इसके बाद क्या है, हाउ मच पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर चलने के बाद पर्सन ने कितना पे किया है। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। ठीक है, तो देखो हमको फिक्स चार्ज पता करना है और डिस्टेंस कवर, और उसका क्या पता करना है, चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड कर रही है उसका चार्ज क्या है। तो हमको हम पता नहीं तो हम लेट कर लेंगे। तो लेट फिक्स्ड चार्ज हमने मान लिया x मान लिया, और डिस्टेंस कवर्ड हमने मान लिया पर डिस्टेंस कवर्ड चार्ज हमने मान लिया y, ये y मान लिया। तो देखो हमको क्या है, फोर डिस्टेंस, इसका देखो मैं यहाँ तक तो हमने हो गया। अब फोर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमको 105 रुपये देना है। तो देखो अगर हम टैक्सी में बैठेंगे तो टैक्सी का चार्ज क्या है, हम तो फिक्स ही है, तो वो फिक्स चार्ज क्या मान लिया हमने x, और x के बाद जो पर किलोमीटर डिस्टेंस है कितना चलिए 10 किलोमीटर, तो हमने 10 किलोमीटर इसमें जोड़ दिया। तो 10 डिस्टेंस कवर का चार्ज क्या है y, तो y से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो x प्लस 10y, 10 किलोमीटर चलने पे कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है हमको 105 रुपीज़। तो हमने लिख दिया 105। अब देखो हमको इक्वेशन समझ में आ गई। एक तो x है जो टैक्सी में बैठने का चार्ज है, और 10y है डिस्टेंस चलने का चार्ज है। तो वो कितना है 105 रुपये। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है कि 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपया देना है हमको। तो देखो हम इसमें दूसरे में देखेंगे तो टैक्सी में बैठने का चार्ज तो सेम ही रहेगा। भाई टैक्सी में बैठोगे तो उसका चार्ज तो सेम है, उसको हमने मान लिया, इसको हमने x कह दिया, प्लस टैक्सी, और 15 किलोमीटर चलिए तो 15 को हमने डिस्टेंस कवर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, वो y से, तो 15y। इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमको 155, तो इसको हमने 155 कह दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में दे दिया नाम। देखो हमको पहली इक्वेशन मिल गई, सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हमको फिक्स्ड चार्ज मिल जाएगा और डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज मिल जाएगा। तो चलो लगाते हैं। देखो हमने पहली इक्वेशन ली, तो फ्रॉम इक्वेशन वन पहली इक्वेशन ली तो हमने x को एक साइड कर दिया, बाकी सब चीज़ को दूसरे टर्म को एक साइड कर दिया। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, भाई इसको उधर लेगा तो ये आ गया। इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड मिल गई हमको। इक्वेशन थर्ड को क्या करना है, हमको सेकंड इक्वेशन पुट करना है। तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड ने पुट किया। तो पुट करने पर क्या आया हमको, सेकंड में पुट करने पर x की वैल्यू है 105 माइनस 10y। तो यहाँ पे x की जगह 105 माइनस 10y, ये केस के बाद क्या है 15y, कोई x की वैल्यू थी हमने ये रख दी और इसका 15y आ गया। तो प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने में क्या आया 10y प्लस 15y, ये आ गया, प्लस के 5y। इसको 105 को उधर ले गए हम, तो क्या आया 155 में से 105 गए तो कितने बचे, ये बचा अपना 50 बचा ना। तो 155 से 105 गए तो 50 बचा। तो ये 5 नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने, तो 5 से 10 कट गया, कितना कट रहा 5 10 जा 50। तो y की वैल्यू मिल गई 10, और ये y की वैल्यू मिली है हम किससे मिली है, सेकंड इक्वेशन से मिली है ना। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर, x की मॉडिफाइड मतलब y की फॉर्म में वैल्यू पुट करी थी तो हमको y की वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू क्या करेंगे हम, पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन में पुट किया।
तो वन वन में पुट करेंगे, तो वन में पुट किया तो क्या आया, 2x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू 105। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल गई 105 माइनस इसको उधर ले गए तो 100, तो x की वैल्यू निकल गई हमको 5। आप देखो मैंने तो इक्वेशन 1 में पुट किया है, आप देखो इसमें भी पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 3 में। कोई इक्वेशन 3 किससे बनी है, देखो एक x को एक साइड ले गए, उससे इक्वेशन 3 बनी, तो आप इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हो। तो अभी आपको देखो हमको टैक्सी का फिक्स चार्ज मिल गया और पर किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज मिल गया ना। अब इसको अलग अलग लेते हैं, तो हमने लिख लिया, देखो अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू मिल गई हमको 5 और y मिल गई हमको 10। अब 25 किलोमीटर का कितना होगा, ये तो पूछा है हाउ मच पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग का डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो देखो उसके लिए हमको टैक्सी का फिक्स चार्ज तो है ही है, फिक्स चार्ज क्या है x, और 25 किलोमीटर कितना है, 25 किलोमीटर को हमने y से मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पर किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज क्या है y, तो ये आ गया। तो हमने देखो x की वैल्यू लिख दी हमने, x की वैल्यू क्या है 5 और 25 लिख दिया हमने 25, और जो पर किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज है वो है 10, तो 10 से यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया 250 प्लस 5, ये आ गया 255। तो ये हमारा कॉस्ट, ये जो पर्सन को पे करना है वो 255 पे करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अभी हम पार्ट 5 करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पार्ट 5 क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम देखो 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 9/11। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देंगे तो 5/6 बन जाएगा। तो हमको क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब देखो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ये होता है ये फ्रैक्शन को देखते हैं तो फ्रैक्शन होता है x/y के फॉर्म में। फ्रैक्शन इसको कहते हैं कि जो भी शब्द हो x/y और उसको हम x/y की फॉर्म में होगा उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। तो हमको देखो फ्रैक्शन पता नहीं है तो हम फ्रैक्शन को लेट करेंगे, लेट कर लेंगे। देखो लेट हमने लेट किया हमने कि देखो ये ऊपर x है नीचे y है, तो हम लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स। हमें न्यूमरेटर को हम एक्स और वाई चाहिए, तो हम न्यूमरेटर को हमने एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने लेट कर लिया वाई मान लिया। अब देखो हम इसमें ये मान लिया तो फ्रैक्शन x/y की फॉर्म में होता है, तो हमने लिख दिया x/y। अब हमको क्या है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 9/11। तो हम जो ऐड करते हैं, देखो हमने ऐड किया x + 2 y + 2। अब क्या ये 9/11 आ रहा है, जो ऐड करने पर तो 9/11 लिख दिया हमने, है ना, ये लिख दिया। और इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इफ़ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/7। तो दूसरा हम लिखते हैं, न्यूमरेटर में हमने 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो क्या आता है 5/6। हमको फिर देखो ये हमको फिर उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखो हमको ये मिल गया, ये मिल गया, उनको पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के हमने तो 11x + 2 9y + 2, है ना। इसको सॉल्व किया तो क्या है 11x + 22 मल्टीप्लाई किया x + 2 से, इसको सॉल्व किया तो 9y + 9 × 18। तो देखो इसको एक साइड ले आए x और y को, तो 11x - 9y 22 को उधर ले गए, 22 को उधर ले गए तो माइनस का 22 हो गया, माइनस का 22 और प्लस 18 कितना हुआ, माइनस का 4 हुआ ये। तो ये माइनस का 4 हो गया, ये हमको एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको दो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने
तो 6x + 3 = 5y + 3। तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x + 6 3 है 18, 5y 5 3 है 15, ये आ गया। ठीक है, अब सॉल्व किया अंदर इसको, तो सॉल्व करने के बाद क्या आया, 6x, ये y इधर आ गया तो -5y, 18 को उधर ले गए हम, तो क्या आ गया अपना -3, ये आ गया। देखो ये हमको, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड नाम दे दिया। अब इनको हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इनको मैं ऊपर लिख देता हूँ, 11x - 9y = -4, दूसरी इक्वेशन है 6x - 5y = -3, ये हमने ऊपर लिख दी। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको पहला नाम दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। तो देखो हमने लिखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको x को एक साइड लिखना है, बाकी सब चीज़ों को इक्वल टू इधर के साइड। तो 11x है ना, 9 को उधर ले गए तो क्या आ गया, -4 + 9y, ये तो आया। x मल्टीप्लाई में है तो x को उधर ले गए तो क्या आ गया, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो -4 + 9y / 11, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 नाम। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 है, इसको कर, ये किससे मिली है, इक्वेशन 1 से मिली है, तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 इक्वेशन क्या है, 6x है, तो x ये पुट किया हमने, तो -4 + 9y / 11 प्लस, वो प्लस नहीं वो माइनस है, -5y = -3। अब देखो जो कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है ऊपर नीचे से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर। मल्टीप्लाई किया तो जो 6 4 × 24 माइनस का, तो -24, ये प्लस है तो प्लस आ गया, 6 9 × 54, 54y है ना / 11। अब देखो एलसीएम लिया तो क्या आ गया, एलसीएम लेने के बाद आ गया हमारा ये +35y, ये हमने एलसीएम लिया तो पूरा ये 35y आ गया, इसको मैं लिख दिया -3 के बराबर। ठीक है, हमने तो मल्टीप्लाई भी कर लिया है, साथ में एलसीएम भी ले लिया है। 11, ये 11 था, ये 11 दोनों के नीचे था, ये पूरा आ गया, तो ये मिल गया हमको। अब देखो इसका मल्टीप्लाई किया हमने, तो माइनस का 6 4 24 -24 प्लस 6 9 से 54 54y आ गया। अब 11 देखो इन दोनों टर्म के नीचे, तो इसके नीचे हमने 11 लिख दिया। और इसके बाद क्या क्या है, -5y है, तो -5y = -3। अब देखो एलसीएम लिया हमने, क्योंकि इन दोनों टर्म के नीचे हमको पूरे के नीचे चाहिए, जब भी हम उसको उधर ले जा पाएंगे तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या है, 24 + 54y, 11 का देखो इस एलसीएम लेने के बाद आ गया 50 माइनस का 55y, ये 54y है, 54y = अब देखो ये पूरी टर्म के नीचे 11 था, अब एलसीएम लेने का पूरी टर्म के नीचे 11 था। अब इसको करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो -24। अब देखो माइनस का 55y प्लस का 54y, तो क्या आ गया, माइनस का y, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -33, ये आ गया। अब देखो अब ये -y है, हम -y को उधर ले जाएंगे और 33 को माइनस को उसको उधर ले आएंगे, तो क्या आता है, -24 + 33 = y, इसको उधर ले गए, इसको उधर इधर ले आए हम, तो ये आ गया। तो y की वैल्यू क्या लिख ली हमारी, y की वैल्यू लिख ली इससे 30, ये आ गया 6 9 वैल्यू लिख ली y की, इनको हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू 9 निकल गई। ठीक है, अब तो y ये हमको किससे मिली है, ये हमको मिली है इक्वेशन नंबर सेकंड से। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया है, जब तो y की वैल्यू 9 मिली है, तो हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू 9 है, इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। तो थर्ड में पुट करेंगे
तो क्या आएगा, हमने यहाँ यहाँ कर देते हैं इसको, चलो। तो ये थर्ड क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -4 प्लस 9, y की वैल्यू क्या है 9, ये आ गया अपॉन 11। तो एक देखो 9 9 जा 81, 81 में से 4 गए तो कितने बचे, 81 में से 4 गए तो अपने बचे 77 अपॉन 11 आ गया। तो 11 से 77 कितना कट रहा है, 7 बार। तो x की वैल्यू मिल गई हमको 7। अब देखो हमको फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन x और y की फॉर्म में होता है। देखो हमको x मिल गया और y भी मिल गया, तो हम फ्रैक्शन सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, x अपॉन वाई, तो 7/9, ये अपना फ्रैक्शन हो गया। तो ये हमसे पूछा था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 5 years hence the age of Jacob become 3 times of his son and 5 years ago Jacob age is 7 times of his son, what is present age। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से, ये तो लिखा है। और 5 साल पहले जैकोब एज इज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, जैकोब की एज थी जो 7 टाइम्स थी उसके सन से। तो हमको पूछा क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट एज। तो हमको जो प्रेजेंट में एज है जैकोब और उसके सन की वो हमसे पूछी है। तो दो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको सबसे पहले तो जैकोब की और जैकोब के सन की एज है उसको लेट कर लेंगे। तो हमने किया लेट एज ऑफ जैकोब एक्स मान लिया और लेट एज ऑफ हिज सन इज वाई। ये प्रेजेंट एज मानी है हमने, प्रेजेंट एज जैकोब की एक्स है और प्रेजेंट एज उसके सन की वाई है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 5 years hence 5 साल बाद जैकोब की एज हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो देखो प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास, एक्स है। तो देखो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो वो एक्स के जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। भाई प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5। तो हमने एक्स प्लस 5 लिख दिया, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, उसके सन से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो देखो जैकोब 5 साल बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगी, तो उसके सन की भी तो 5 साल बढ़ा दो आप। सन प्रेजेंट एज क्या है, सन की 5 है, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5, है ना, ये दिया हुआ है। उससे कितनी है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जैकोब की 5 साल बाद ये एज है, उसके सन की 5 साल बाद ये एज है, और कंडीशन क्या है, जैकोब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से। सही लिखा, ये तो लिखा है हमने। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, x प्लस 5 3y प्लस 15। तो ये आ गया x, इसको उधर ले आए y को, x माइनस 3y और 5 को उधर ले गए इधर की साइड, इसको उधर ले आए, तो ये क्या हो गया 10। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब देखो दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, 5 साल पहले 5 years hence जैकोब एज इज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले जैकोब की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज क्या है x, तो इसमें से क्या करेंगे, 5 साल पहले जाना है, तो हम x में से 5 को माइनस कर देंगे। 5 साल पहले आ गए हम, तो x में से हमको 5 माइनस कर दिया। ये हमको जैकोब की 5 साल पहले की एज मिल गई। तो 5 साल पहले उसके सन की एज क्या होगी, तो देखो y में से हमने 5 माइनस कर दिया, तो हमने y में से 5 माइनस कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दोबारा पढ़ के देखते हैं, जैकोब की एज 5 साल पहले कितनी है, 7 टाइम्स है उसके सन से, ठीक है। ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई।
तो इसको हम सिंपली सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y, 7 5 35 माइनस के y, उसको y को उधर लिया है तो x माइनस 7y, इसको उधर ले गए तो क्या आ गया माइनस का 30। सही है ना, ये आ गया। ये हमको मिल गई दूसरी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको नाम दे, चलो इक्वेशन 1 इसको हमने नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया हमने। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x को हमने एक साइड कर देना है, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड। तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, हमने इसको 3 को उधर लेगा तो 10 प्लस 3y, तो इसको हमको नाम दे दिया इक्वेशन 3 नाम दे दिया हमने इसको। अब थर्ड इक्वेशन किससे मिली है, हमको इक्वेशन 1 से मिली है, तो उसको हम कर देंगे थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट। तो x क्या आ गया 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब देखो प्लस 3y और माइनस 7y, तो क्या आया माइनस का 4y। अब ये प्लस का 10 है इधर, हमको तो y वैल्यू लगानी है, 10 को उधर ले जाएंगे हम, इधर ले गए तो माइनस 30y माइनस 10y, ये कितना हो गया माइनस का 40। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 40। अब देखो हम माइनस फोर का डिवाइड इसको दे देंगे और इससे भी दे देंगे, दोनों साइड हमने माइनस 4 से डिवाइड दे दिया। तो क्या आ गया y इक्वल टू माइनस 40/4, इससे हमने काट दिया। तो हमको मिल गया y की वैल्यू 10 मिल गई, 10 मिल गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू 10 मिल गई तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर, क्योंकि इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 3 में y वैल्यू पुट कर 10 प्लस ये 3y है, 3y की 3 इंटू y वैल्यू क्या है 10, हमने लिख दिया। तो x की वैल्यू मिल गई हमको 10 प्लस 3 इंटू 10 30 हो गया, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 40। तो हमको देखो हमको x क्या माना था, जैकब माना था, जैकब की एज क्या है 40 प्रेजेंट एज, और उसके सन की एज क्या है 10, ये हमको इसकी एज मिल गई।